श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री रामभद्राय नमः। नमो राघवाय। यह सप्ताह अत्यंत हर्ष का सप्ताह रहा है, इसलिए कि 500 वर्षों की तपस्या इस सप्ताह पूर्ण हुई है। आप सब जानते हैं कि 5 अगस्त को हम सब के इष्ट, विश्व के नायक, चराचर नायक, अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम का के मंदिर का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अयोध्या में किया गया। यह बहुप्रतीक्षित आस 125 करोड़ देशवासियों की थी, जो अब जाकर के पूरी हुई है। तो इसके लिए आप सभी को अत्यंत अत्यंत बधाइयां एवं अनेक अनेक शुभकामनाएं। अयोध्या इतना प्रिय है वर्तमान में भी, पुराणों में भी, और भगवान को इतना प्रिय है कि मंदिर तो वहां बनना ही चाहिए था। इसलिए कि भगवान खुद ही अपने मुख से कहते हैं कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशे सरजू बह पावनी। यह मेरी पुरी है, सुहावनी है, जिसके उत्तर में पुण्य सलीला सरयू बह रही हैं। 7 पुरियां कही गई हैं, लेकिन इन 7 पुरियों में अयोध्या जी का प्रथम स्थान है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेया, सप्तैता, मोक्षदायिका। ये 7 पुरियां हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन, पुरी, तो ये 7 पुरियां हैं, लेकिन उसमें प्रथम जो स्थान है वो श्री अयोध्या जी का है। और भगवान का यह निर्णय है कि जब भी मेरा जन्म होगा तो अयोध्या में ही होगा। प्रसंग आता है कि मनु जी शत्रुपा जी के साथ तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्या में भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा, लेकिन कब आऊंगा कि जब आप अयोध्या के राजा दशरथ बनेंगे, तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। बालकांड के 191 दोहे को देखेंगे आप, तो भगवान का उद्घोष है कि तहकरि भोग विशाल, तात गयऊ कछु काल पुनि, और होइहूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। जब आप अवध के राजा बनेंगे तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। तो भगवान को अयोध्या जी से इतना प्रेम है। सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमे चल रहे थे, तो हमारे सदगुरुदेव भगवान के भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। प्रश्न आया कि क्या प्रमाण है कि भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ, अथवा यह वही अयोध्या है, वही स्थान है। प्रश्न ये था कि आप सभी जो हिंदू के धर्म के लोग हैं वो वेदों को मानते हैं, वेदों को प्रथम प्रमाण माना जाता है। तो रामचरितमानस जी, रामायण जी आदि अनेक रामायणों में भगवान के नाम का वर्णन है, रूप का वर्णन है, कथाओं का वर्णन है, लेकिन वेदों में भगवान का नाम अयोध्या यह स्थान कहाँ आया है? आप यदि निर्णय को देखेंगे तो हमारे सदगुरुदेव भगवान के नाम के साथ उसमें उनके बयान को लिखा गया है, जोड़ा गया है। तो
अयोध्या जी का नाम वेदों में भी आया है। जब हम अथर्ववेद के 10वें मंडल को देखते हैं, अथर्ववेद के 10वें मंडल के दूसरे अध्याय का जो 31वां श्लोक है, तो वहां पर आया है कि अष्टचक्रा, 9 द्वारा, देवानाम पूरयोध्या और तस्याम हिरण्यमय कोश स्वर्गो ज्योतिषावृतः। यह 8 चक्रों एवं 9 द्वारों से युक्त देवताओं द्वारा सेवित स्वर्ग से भी समृद्ध है, वह अयोध्या नगरी है, अयोध्यापुरी है। और यह कभी पराजित, पूर्व अयोध्या, कभी पराजित होने वाली अयोध्या नहीं है। और इस पुरी में ज्योतिषा, ज्योति से आवृत, प्रकाश पुंज से आवृत परिपूर्ण हिरणमय स्वर्णमय कोश है। यह स्वर्ग के समान है, जो भगवान का जन्म स्थान है। तो यह वेदों में भी इस पुरी का वर्णन है। यह ऐसी अयोध्या है। श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब वंदना करते हैं तो अयोध्या की भी वंदना करते हैं। कहते हैं कि बंदऊ अवध पुरी अति पावनी और सरजो सरी कली कलुष नसावनी। श्री बालकांड 16वें दोहे के अंतर्गत की प्रथम चौपाई कि मैं अति पावन अवधपुरी की वंदना करता हूं, जिस पुरी में भगवान श्री रामचंद्र ने जन्म लिया, अपने अन्य 3 भ्राताओं के साथ, 3 अंशों के साथ। कहा गया कि न अयोध्या अयोध्या और न वध अवध। अवध, जहां वध नहीं हो सकता वही अवध है। जहां हार न हो वो अयोध्या है। अयोध्या में रहने वाले की कभी हार नहीं होती, दूसरा कोई उसको आकर के युद्ध में जीत नहीं सकता। तो ऐसे प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में होता है। और इस मंदिर के पूजन से 125 करोड़ देशवासियों का गौरव स्थापित हुआ है। भगवान का नाम ऐसा है, उनका चरित्र ऐसा है कि एक प्रभु श्री राम के चरित्र में आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श भगवान, आदर्श राजा, आदर्श शिष्य, आदर्श सखा का दर्शन होता है। इतना अद्भुत चरित्र प्रभु श्री राम का। इसीलिए तो जब इस पृथ्वी पर प्रथम कविता का आविर्भाव हुआ, आप जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, इसलिए कि उसके पहले केवल गद्य था, कविता नहीं थी। क्रौंच पक्षी के मिलन को देख करके और जब निषाद द्वारा उनको बाण से घायल कर दिया गया, मार दिया गया, तो ऐसे समय में जब महर्षि वाल्मीकि इस दृश्य को देखते हैं तो उनके हृदय में करुणा स्फुटित हो जाती है। और तब जो उनके मुख से वाक्य निकलते हैं वह कविता के रूप में, श्लोक के रूप में थे। तो यह विश्व की प्रथम कविता बनी, प्रथम श्लोक बना। गेय था, माम निषाद प्रतिष्ठा तुम अगमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम वधे काम विमोहितम। अब एक अद्भुत यह जो वाणी निकली तो महर्षि को लगा कि मैं इस विधा का उपयोग कहां करूं। तब ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं कि इस धराधाम पर एक ही व्यक्ति है जिसके लिए आप अपनी इस विधा का, वाणी का उपयोग कर सकते हैं, और वो है प्रभु श्री राम। और इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रथम बार काव्य में रामायण की रचना की गई। तो भगवान राम ऐसे हैं जिनके लिए प्रथम बार कविता का उपयोग हुआ, उस विधा का उपयोग हुआ। वर्तमान के साहित्यकारों में मैथिली शरण गुप्त जी साकेत लिखते हैं, और साकेत का जो आवरण पृष्ठ है जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो वहां लिखा है कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है और कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है।
महर्षि वाल्मीकि ने 100 करोड़ रामायणें लिखी। इनके प्रतिफल को बांटने के लिए भगवान शिव को नियुक्त किया गया और भगवान शिव ने जब इन 100 करोड़ रामायणों को बांटा तो अंत में 2 शेष आया। 100 करोड़ को बांटा 33 करोड़, तो 1 करोड़ बचा, फिर 33 लाख, 1 लाख, फिर 33 हजार। तो इस प्रकार अंत में 2 अक्षर बचे और 2 अक्षर रा और म के रूप में उन्होंने पारिश्रमिक के रूप में ले लिया। ऐसे हमारे हैं राम। तो ऐसे अखंड अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु का के मंदिर की प्रतीक्षा जो 125 करोड़ देशवासियों की थी, वह हमारे श्री अयोध्या जी में बन रहा है। तो अयोध्या में मंदिर का निर्माण तो अब सुनिश्चित हो गया, होना ही है, होगा ही। लेकिन एक कठिनाई है, वह यह है जिसकी मैं चर्चा करना चाह रहा था कि अब वहां के मंदिर में दर्शन करने के लिए जनमानस को अयोध्या जी जाना पड़ेगा। तो अभी एक भूमि पूजन तो हो गया, एक मंदिर और बनना चाहिए इस दास के दृष्टिकोण में, और वह है हमारे मन के अंदर मंदिर बनना चाहिए। तो जब तक हमारे मन के अंदर अयोध्या विहारी राम, श्री दशरथ विहारी राम हमारे मन के मंदिर में नहीं विराजेंगे, सुविधा क्या है इसमें कि अयोध्या के मंदिर में तो हमें जाना पड़ेगा तब दर्शन मिलेगा, लेकिन यदि हम अपने मन को ही मंदिर बना लें तो हम निरंतर दर्शन कर सकेंगे। अब आप पूछेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों है, अथवा किन्होंने मन को मंदिर बनाया है। तो हमारा जो मन है, इस मन में यह मंदिर नहीं रहा, यह तो लंका की तरह से है। क्यों लंका की तरह से है? इसलिए कि लंका में राक्षस निवास करते हैं, मोह रूपी रावण निवास करता है, और हमारे हृदय में भी काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मत्सर, मोह आदि रूपी राक्षस निवास कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि विनय पत्रिका में आया है कि मोह ही रावण है। मोह दशमौली तदभ्रात अहंकार, उसका भाई कुंभकर्ण अहंकार है। और पाकारिजित काम विश्राम हारी, उसका पुत्र मेघनाथ जो है वो काम है। तो एक दृष्टि से ये जो राक्षस हैं वो अलग अलग काम, क्रोध, लोभ इन सब के प्रतीक हैं और वो हमारे अंदर निवास कर रहे हैं। तो जो हमारा हृदय मंदिर होना चाहिए वह तो लंका बना बैठा है। तो फिर राम जी के आने से फायदा क्या होगा? देखिए, प्रसंग आता है कि राम जी को जब आप देखेंगे तो भगवान राम सदैव हाथ में धनुष बाण धारण किए रहते हैं, और भगवान शिव हनुमान जी सदा उनके उसी रूप को हृदय में बैठाते हैं। हनुमान जी को तो वह रूप इतना प्रिय है कि जब हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे तो हनुमान चालीसा के जब 8वें चौपाई को आप देखेंगे तो क्या है 8वीं चौपाई कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी अपने हृदय में किसको बैठाते हैं? तो राम, लखन, सीता, इन तीनों को अपने हृदय में स्थान देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब बालकांड में हनुमान जी की वंदना करते हैं तो कहते हैं कि प्रणवउ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, और जासु हृदय आगार बसहि राम। उनके हृदय रूपी मंदिर में राम जी बसते हैं, लेकिन किस रूप में बसते हैं? तो बसहि राम सर चापधर, धनुष और बाण लेकर बसते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय में जब धनुष बाण लेकर बैठेंगे तो यह धनुष बाण राक्षसों के नाश के लिए वो धारण किए हुए हैं, दुष्टों के, खलों के नाश के लिए उन्होंने धारण किया है। प्रसंग आता है कि जनकपुर के मार्ग पर अहिल्या मिलती है तो महर्षि विश्वामित्र कहते हैं प्रभु से श्री रामचरितमानस में कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। यह गौतम की नारी अहिल्या है, साप मिला है इसको। और चरण कमल रज चाहती, कृपा करूं रघुबीर। यह आपके चरण कमलों की धूली चाहती है।
तो भगवान राम पूछ बैठे महर्षि विश्वामित्र से कि गुरुदेव, इच्छा कामना तो अच्छी की जाती है, यह मेरे हाथों के, मेरे हाथ भी कमल के सदृश हैं, इनका भी स्पर्श चाह सकती थी, फिर चरण कमलों के स्पर्श क्यों चाहती है? तो यहां पे भाव निकल करके आता है कि प्रभु, आपके हाथों में तो धनुष बाण है। आप पढ़ते हैं कि पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। पाणौ महासायक चारु चापम, आपके हाथों में तो धनुष और बाण है, और धनुष और बाण तो न्याय का कार्य करते हैं, जो गलती करता है उसको दंड देते हैं। और अहिल्या की गलती तो इतनी बड़ी है कि जब यह हाथों का स्पर्श चाहेगी तब तो आप इसको दंड दे देंगे, इसलिए ये हाथों का स्पर्श नहीं चाहती, आपके चरण कमलों का स्पर्श चाहती है, उसकी धूलि का स्पर्श चाहती है। तो भाव यहां पर यह है कि भगवान सदैव धनुष बाण धारण किए हैं, और जब हम उस रूप को अपने हृदय में बैठाएंगे तो हमारे हृदय के अंदर ये जो खल काम क्रोध लोभ रूपी दुष्ट बैठे हुए हैं वो भाग जाएंगे। इसलिए कि भगवान का ही स्वयं निवेदन है कि लक्ष्मण जी को जब उपदेश देते हैं तो कहते हैं कि तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, ये बहुत बड़े दुष्ट हैं, बहुत बड़े राक्षस हैं। और कोई कितना बड़ा भी योगी हो, कितनी भी बड़ी बात हम कर लें, लेकिन यह मूल रूप से जड़ से नहीं जाते। इसलिए हनुमान जी भगवान को कहते हैं कि भगवान आप मेरे हृदय आगार में निवास करिए, लेकिन धनुष बाण के साथ निवास करिए, बसहि राम सर चापधर। तो भाव यह है कि एक मंदिर तो अयोध्या जी में बन रहा है, लेकिन वहां दर्शन करने जाना पड़ेगा, लेकिन जब तक हम अपने हृदय को न बना ले मंदिर। और मैं आपको पुनः उस श्लोक की ओर ले चलूं जो हमारे अथर्ववेद में वर्णित है कि ये जो हमारा शरीर है यही अयोध्या है। उस श्लोक को एक बार आप पुनः देखें तो श्लोक क्या है कि अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या। अयोध्या जी में 8 चक्र और 9 द्वार है। अब आप अपने शरीर की संरचना को देखिए, हमारा शरीर कितने चक्रों से बना है? तो हमारा शरीर योग दर्शन कहता है कि 8 चक्रों से बना है। कौन कौन से? तो हमारे शरीर में नीचे से शुरू करें तो मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर अर्थात नाभि, अनाहत हृदय, विशुद्धि कंठ मूल, ललना अथवा तो जीवा मूल या मनस चक्र कह लें, फिर आज्ञा चक्र जो दोनों भौहों के बीच में आता है, और अंत में सहस्त्रार मस्तिष्क। तो ये 8 चक्र जो है वो हमारे शरीर में 8 चक्र हैं, अष्ट चक्रा। फिर 9 द्वारा, तो 9 द्वार कौन से हैं? तो 2 आंख, 2 नासिका छिद्र 4, 2 श्रवण अर्थात कान 6, 1 मुख 7, नीचे 1 मल और 1 मूत्र के 2 द्वार 9। तो इस प्रकार 8 चक्र का यह शरीर जो 9 द्वारों से युक्त है, तस्याम हिरणमय कोश स्वर्गो ज्योतिषाव्रता। इसके अंदर ये जो प्रकाश पुंज रूपी जो हमारा हृदय है, परमात्मा उसी में बैठा हुआ है। अर्थात ये हमारा जो शरीर है, वेद कह रहा है, वही अयोध्या है, और जो हिरण्यमय कोश है वही मंदिर है। लेकिन उस मंदिर में हमने भगवान को बैठाने की बजाय काम क्रोध लोभ मोह को स्थान दे दिया। इसलिए इस शरीर रूपी अयोध्या को भी मंदिर बनाने की आवश्यकता है, और भगवान को इसमें स्थान देने की आवश्यकता है। और जब भगवान इसमें बैठ जाते हैं तो संसार के सारे घर हमको मंदिर दिखाई देने लगते हैं। और तो और भगवान जहां आ जाते हैं, श्री रामचरितमानस जी तो यह कहते हैं कि वही स्थान अयोध्या हो जाता है। अवध जहां अवध तहां जहां राम निवासु। भगवान जहां है वही अयोध्या है। और हनुमान जी के हृदय में जब भगवान निवास करते हैं तो उनको रावण का मंदिर भी, रावण का घर भी मंदिर दिखाई देता है। सुंदरकांड जी को आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर प्रसंग आता है कि गयऊ दशानन मंदिर माही, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। तो सब उनको मंदिर दिखाई देता है।
तो जब भगवान हृदय में आ जाते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है, इसलिए कि हमारे हृदय से काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि के जो असुर हैं, जो दैत्य हैं, जो दुष्ट हैं, वो बाहर चले जाते हैं। तो इस हृदय को, इस शरीर रूपी अयोध्या में हृदय को, मन को मंदिर बनाया जाए और भगवान को लाया जाए। महर्षि वाल्मीकि से जब भगवान ने पूछा वनगमन के मार्ग में कि हे प्रभु मैं कहाँ रहूं, तो 14 स्थान बताए। तो उन 14 स्थानों में महर्षि वाल्मीकि ने यही कहा कि आपका जो निवास है वो मन मंदिर होना चाहिए। चर्चा बड़ी विस्तृत है, संक्षेप में कहूं तो वहां पर कहते हैं कि सबकर मागहि एक फल राम चरण रति हो, और तिनके मन मंदिर बसऊं सिय रघुनंदन दो। अथवा तो स्वामी सखा गुरु मातु पितु जिनके तुम सब तात, तिनके मन मंदिर बसों सिय समेत दो भ्रात। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, और जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसों रघुराया। तो महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं कि जब आप अयोध्या छोड़ें तो आपका निवास व्यक्ति के मन का मंदिर होना चाहिए, जिनके अंदर बिलग बिलग प्रकार के 14 स्थान बताए, 14 गुण बताए हों, वहां आप निवास करें। तो तात्पर्य यह है कि भगवान का निवास हृदय का मंदिर है। शरीर रूपी अयोध्या में जो मानस मंदिर है, मन का मंदिर है, वह भी भगवान का एक निवास है। सीता माता जब प्रथम बार देखती हैं तो भगवान को अपने हृदय रूपी मंदिर में ले आती हैं। बाबा चौपाई लिखते हैं कि लोचन मग राम ही उरयानी, और दीन है पलक कपाट सयानी। हृदय में ले आकर के पलकों का दरवाजा बंद कर दिया। भगवान शंकर भी उनको हृदय में ही रखते हैं। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, और सुमिरत राम हृदय से आवा। तो सब अपने अपने हृदय में भगवान की बिलग बिलग मूर्ति को बसा रखे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया कि भाई आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई रामचरितमानस में तो मेरी मर्यादा थी कि मैं भगवान को दशरथ अजिर बिहारी बनाऊं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूं सु दशरथ अजिर बिहारी। लेकिन यह तो दशरथ के आंगन में बिहरने वाले राम है, उसमें मेरा क्या फायदा। तो जब उन्होंने कवितावली रामायण का निर्माण किया तो कहा यहां मेरी कोई मर्यादा नहीं है, अब तो मैं भगवान को अपने आंगन में देख सकता हूं, ला सकता हूं, अपने हृदय रूपी आंगन में ला सकता हूं। तब कहते हैं कि तन की दुति श्याम सरोरुह लोचन, कंज की मंजुल ताई हरें, और अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरें, दम के दतिया दुति दामिन ज्यों किलके कल बाल विनोद करें, और अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। हे प्रभु, आप तुलसीदास जी के भी मन मंदिर में आकर के बिहरिए। अजिर बिहारी से मेरी सार्थकता नहीं है, दशरथ अजिर बिहारी से मेरी सार्थकता तो तब है कि जब आप तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तो तात्पर्य यह है कि एक मंदिर वहां बन रहा है, लेकिन हमको अभी अपने हृदय रूपी अयोध्या, अपने इस शरीर रूपी अयोध्या के मानस मंदिर का भूमि पूजन कर, इसमें मंदिर बनाकर और भगवान को स्थापित करना है। तब मेरे भीतर भी राम, मेरे बाहर भी राम, जब दोनों तरफ सर्वत्र राममय हो जाएगा तब इसकी सार्थकता होगी। तो आज के संवाद में बस इतना ही, पुनः चर्चा करेंगे। नमो राघवाय।